बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ में चैप्टर की 6.2 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 10, 11 एंड 12 यू थिंक क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आज करेंगे। और इसमें एवरेज का एक नया कॉन्सेप्ट, आपने पहले अरिथमेटिक मीन्स सीखे, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा, ये सारे हमने किए प्रीवियस क्वेश्चंस में। आज हम एवरेज फाइंड करेंगे, वेटेड एवरेज। वेट्स के साथ हम एवरेज कैसे फाइंड किया करते हैं। हमारे पास डाटा दिया गया, स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, मार्क्स के साथ उनकी एवरेज भी साथ दी गई, वेट्स दिए गए। तो आपको कहा गया कि इसका वेटेड एवरेज मालूम कीजिए। मैंने डाटा यहाँ लिख दिया, ये मार्क्स लिखे गए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के और उनको आसान किया गया, वेट यहाँ लिख दिया गया। स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखना, जब आप वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हो तो वेट्स हम छोटी वैल्यू को लेट किया करेंगे। अगले क्वेश्चन में और क्लियर करूंगा कि ये छोटी वैल्यू को हम वेट क्यों लेट करेंगे। अब वेटेड एवरेज में हमें जो फार्मूला चाहिए, जो वैल्यूज चाहिए, एवरेज विल बी इक्वल, यहाँ पर साथ में छोटा सा डब्ल्यू भी लिखेंगे। वेटेड एवरेज, वेटेड मीन कह लें तो समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू, हमारे पास फार्मूला होगा समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। हमें एक्स की वैल्यूज ये गिवन है, जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के, और वेट्स हमें गिवन है, डब्ल्यू एक्स हमने फाइंड करना है। मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। मैंने इनको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, अब इनका सम ले लिया 1036, यहाँ वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे 1036 ओवर समीशन डब्ल्यू, वेट्स का सम भी ले लिया 14 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 1036 divided by 14, 74. So weighted average is 74. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक तो आपने वेटेड एवरेज मालूम करना था, एवरेज मार्क्स मालूम करना था, और दूसरा व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। स्टूडेंट, जब आप इक्वल वेट यूज कर रहे हो तो आप सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेट्स हैं, मैं आपको और क्लियर करता हूँ कि ये अरिथमेटिक मीन कैसे आ जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू सारी इक्वल है, लेट कर लेंगे 1 है, तो क्या ख्याल है W और X को आप मल्टीप्लाई करोगे, आप 73 को 1 से मल्टीप्लाई करो, एज इट 73 ही आ जाएगा ना। और 82 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 82, 80, 67 एंड 62। तो जब आप मीन फाइंड करते हो, सिंपल मीन फाइंड करते हो, तभी तो यही फार्मूला होता है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल समीशन x ओवर समीशन n, सिर्फ n। ये फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं। तो अब आपके पास ये चूंकि W1 है, मैंने लेट किया कि ये 1 है, सब में 1 है इक्वल, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर वही समीशन x ही आ जाएगा, और वेट्स को ऐड करेंगे तो ये तादाद आ जाएगी, यही जितनी वैल्यूज हैं उतनी ही ये तादाद आ जाएगी n। तो मैं सिंपल यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ, समीशन x ओवर n। समीशन x हमारे पास 14 है, तो ये समीशन x 364 है, 364 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास ये वैल्यूज हैं 5, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.8, 72.8। ये हमारा उस सूरत में आंसर है, उस सूरत में ये एवरेज है जब आप इक्वल वेट्स ले रहे हो। यहाँ पर मैं हेडिंग दे दूंगा कि व्हेन वेट्स आर इक्वल। ये हमारा आंसर। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अगेन हमें वेटेड एवरेज मालूम करनी है। अब यहाँ जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वेट्स हम स्मॉल वैल्यू को लेंगे, क्यों लेंगे। हमें मालूम करना है एवरेज प्राइस पर लीटर, पर लीटर, पर लीटर मीन डिवाइडेड बाय लीटर, प्राइस डिवाइडेड बाय लीटर्स। अब लीटर्स हमारे पास ये वैल्यूज हैं और ये समाना है प्राइस से, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया WX, हमने x लेट कर लिया कि हमारे पास प्राइस, और लीटर्स को वेट W, तो WX इज इक्वल टू इनका मल्टीपल, यहाँ पर मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली।
अब जस्ट इनमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। समीशन WX 2613.25 एंड डिवाइडेड बाय समीशन W 63.5। आप इन्हें डिवाइड करेंगे, आपके पास प्राइस पर लीटर आ जाएगी 41.15। ये रुपीस पर लीटर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मूविंग एवरेज आपने मालूम करनी है। लास्ट कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का, आपको मुख्तलिफ ईयर्स की वैल्यूज दी गई, आपने इनकी मूविंग एवरेज मालूम करनी है और 3 ईयर्स के लिए मालूम करनी है। स्टूडेंट 3 ईयर्स के लिए एवरेज फाइंड करने के लिए आपको 3 वैल्यूज यहाँ फर्स्ट वैल्यू में चाहिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू तो ये है, एक इससे लास्ट वाली आप ले सकेंगे, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टोटल वैल्यू ऑफ 3 ईयर्स में डैश लगा दी। यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब आपके पास 3 वैल्यूज आ सकती हैं, एक ये वैल्यू, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास 3 ईयर्स के लिए टोटल वैल्यू आ जाएगी। और जब हम एवरेज लेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। सेम ऐसे ही ये सब में इससे प्रीवियस, इससे नेक्स्ट और ये वैल्यू, इनको ऐड करके लिखते जाएंगे, ये 3 ईयर्स की वैल्यू आ जाएगी। जब आप एवरेज लेंगे तो डिवाइडेड बाय 3 ले लेंगे और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट में भी चूंकि हमें 3 वैल्यूज यहाँ नहीं मिल रही, ये वैल्यू है, इससे प्रीवियस है, इससे आखिर वाली नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो मैंने इनको भी डैश लिख दिया। ये आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख दिए इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में ये मोस्टली यूज हुए फार्मूले, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। डायरेक्ट मेथड के लिए ये 2 फार्मूले, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी यूज होगी। इसी तरह यहाँ पर ये अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, मगर ये शॉर्टकट मेथड। फिर आपके पास कोडिंग मेथड, अनग्रुप एंड ग्रुप, और ये ग्रुप डाटा कंटिन्यूअस डाटा के लिए मीन मालूम करेंगे, मीडियन, सॉरी, ये मीडियन मालूम करेंगे। और इसके बाद मोड, ये भी ग्रुप डाटा, कंटिन्यूअस डाटा, इसमें लिमिट्स यूज होंगी। ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए, और इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन। मैंने कुछ फार्मूले लिख दिए, तो मोस्टली फार्मूले तो आपको बुक में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे स्टूडेंट, जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होंगे।